हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग उपभोक्ता व्यवहार के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो अब तक हम लोग 1 से 25 क्वेश्चन तक देख चुके हैं उपभोक्ता व्यवहार टॉपिक के अंतर्गत। अब आइए देखते हैं 25 से आगे के प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए देख लेंगे। वह अर्थशास्त्री जिन्होंने कीमत निर्धारण में समय तत्व को सम्मिलित किया था वो कौन है भैया? वो है मार्शल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये देखिए पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है भैया? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अनअधिमान वक्र की विशेषता नहीं है तो यह है भैया, अनअधिमान वक्र आवश्यक रूप से एक दूसरे के समानांतर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या है क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? तटस्थता वक्र की कौन सी विशेषता नहीं है तो 28 का डी से लंबवत रेखा होगा। तो ये डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी से यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 29, दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते क्योंकि नहीं काटते दोनों समान संतुष्टि नहीं प्रदान करते। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है मित्र? उपभोक्ता के मांग वक्र को प्राप्त किया जा सकता है तो 30 का डी सही होगा। कीमत उपभोग वक्र ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 31 क्या है क्वेश्चन नंबर 31 क्या है मित्र? उस बिंदु पर उपभोक्ता शामिल होगा जब बजट रेखा क्या होगा बजट रेखा उदासीनता वक्र की स्पर्श रेखा होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या उदासीनता वक्र का ढाल प्रदर्शित करता है तो ये प्रदर्शित करता है मित्र सीमांत प्रतिस्थापन की दर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या है एक उपभोक्ता का अनुकूलतम वस्तु संयोग उस बिंदु पर स्थापित होगा जहां 33 का सी सही होगा। ए और बी दोनों सत्य होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक तटस्थता वक्र पर दो वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की दर मापी जाती है 34 का सी सही होगा। MRS द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है तो 35 का ए सही होगा। मांग वक्र कीमत उपभोग वक्र से व्युत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 12 क्या है और क्वेश्चन नंबर 36 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 36 क्या है भैया? कोई मांग फलन x = k/p दिया गया है जहाँ के स्थिरांक है इसकी 36 का ए सही होगा। सदैव एक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 37 क्या है क्वेश्चन नंबर 37 का एक मांग रेखा पर ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर मांग की लोच होती है तो 37 का ए सही होगा। घटती जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या है मित्र? यदि एक व्यक्ति को अपनी सेवाओं के लिए मजदूरी दर में वृद्धि की प्रक्रिया में काम करते देखा जाता है तो इसका तात्पर्य है कि इस व्यक्ति के लिए विश्राम एक घटिया वस्तु है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 39 क्या 39 क्वेश्चन नंबर क्या है मित्र? क्लासिकल लेखक जल हीरा विरोधाभास को सुलझा नहीं पाए क्योंकि वे भेद नहीं कर सके
AU औसत उपयोगिता, MU सीमांत उपयोगिता, TU टोटल उपयोगिता, MC सीमांत लागत। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। MU और TU के बीच के संबंध को वो समझा नहीं सके। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है मित्र? प्रसिद्ध हीरा विरोधाभास किसने दिया था दोस्त? तो ये भैया 40 का एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ है जो भैया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स दोस्त। इन्होंने अपनी पुस्तक 1776 में इसका उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 42, सुप्रसिद्ध हीरा विरोधाभास की व्याख्या किसके द्वारा होती है दोस्त? तो 41 का बी सीमांत उपयोगिता के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है दोस्त? दुर्लभता एक दशा है जो विद्यमान होती है जब। 42 का सी सही होगा। 42 का सी सही होगा। एक उत्पाद की संपूर्ण मांग को पूरा करने हेतु संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं। तो 42 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? क्वेश्चन नंबर 43, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है इसलिए इसकी। 43 का बी सही होगा। 43 का बी सही होगा दोस्त। गणनावाचक माप नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला, तटस्थता वक्र विश्लेषण आधारित है दोस्त। तो ये 44 का बी सही होगा। क्रमवाचक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर अगला क्या है मित्र? 45, निम्न में से किसने उपभोक्ता व्यवहार की गणना उपयोगिता के आधार पर प्रतिपादित किया? तो 45 का ए सही होगा, अल्फ्रेड मार्शल। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 46 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 46 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 46 क्या है भैया? गणनावाचक उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की सीमांत उपयोगिता होती है दोस्त। तो 46 का बी सही होगा, स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 47 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 47, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत में निश्चितता की दशाओं के अंतर्गत चयन के साथ निम्नलिखित में से क्या संबंध है दोस्त? तो 47 का ए सही होगा दोस्त। 47 का ए सही होगा। पहला और दूसरा सही होगा। पहला और दूसरा सही होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 48, आय के बढ़ने पर उपभोग की समानुपात बढ़ता है लेकिन आय के गिरने पर यह समानुपातिक नहीं गिरता कहलाता है दोस्त। तो 48 का सी सही होगा, रैंचेट प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 49 क्या है भैया? निम्नलिखित कारक कथनों पर विचार कीजिए। आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव मिलकर उपभोक्ता की वस्तु का अधिक मात्रा को खरीदने की योग्यता और इच्छा में वृद्धि करते हैं। इसकी कीमत में गिरावट आती है दोस्त। कीमत में गिरावट क्यों आती है मित्र? तो ये पहला और तीसरा सही होगा। इसका पहला और तीसरा सही होगा दोस्त। अब पहला और तीसरा सही होगा। ये देखिए, पहला ये और तीसरा ये सही होगा। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम और आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव मिलकर उपभोक्ता की वस्तु अधिक मात्रा में खरीदने की योग्यता और इच्छा में वृद्धि करते हैं, जिसकी कीमत में गिरावट आती है। तो फर्स्ट और थर्ड सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर लास्ट 50वां क्वेश्चन क्या है भैया? यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तब आय प्रभाव होता है दोस्त। आय प्रभाव क्या होता है दोस्त? प्रतिस्थापन प्रभाव को मजबूत करता है यदि वस्तु सामान्य है। प्रतिस्थापन प्रभाव को निष्प्रभावी करता है यदि वस्तु निकृष्ट है। तो इस तरह से ए और बी दोनों सही होगा। ए और बी दोनों सही होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये रहा दोस्त इकोनॉमिक्स से पूछे जाने वाले एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।